नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीईटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा। जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा सीखने का उद्देश्य है, तो भाषा जो सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना भी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरों की बातों का समझ पाना, तो ये भी गलत बात है। दूसरों की बातों को समझ पाना, इसमें क्या है? अपने मन की बात कह पाना, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का यही उद्देश्य है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो बच्चे के भाषाई विकास के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसके द्वारा विचार दिया गया है? तो ये वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, ना कि पियाजे के द्वारा है, ना चोम्स्की के द्वारा है, ना स्किनर के द्वारा है, तो ये वाइगोस्की के द्वारा है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। सतत एवं व्यापक आकलन की विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता के लिए उपयुक्त प्रशंसा होगी, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग, जो लिखित भाषा है उसका प्रयोग किसके लिए, किस प्रकार से किया है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। कार्यालयी कार्यों के लिए एक ही किया जाता है, तो ये भी गलत है। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, जहाँ पर भी केवल लगा हो तो वो नहीं हो सकता है, तो ये गलत है ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक करता आता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक में काम को सरल बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। रोचकता और जोश लाता है, तो भाषा की कक्षा में खेलों का आयोजन मुख्य इसी प्रकार से किया जाता है, रोचकता और जोश लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है भाषा के विभिन्न छटाओं और अनुभव कराना चाहिए। कल्पनाशीलता एवं पोषण करना एक मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना एक मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है, तो ये कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश डैश से बाहर नहीं हो सकता है, परिवार से, साहित्य से, समाज से, विद्यालय से। तो भाषा अस्तित्व का विकास डैश डैश से बाहर नहीं हो सकता है, तो ये समाज के द्वारा बाहर नहीं रह सकता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो किसी समावेशी कक्षा में कथन का भाषा शिक्षण के सिद्धांत का अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, तो ये बिल्कुल गलत है।
बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं, तो दूसरों के द्वारा ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। तो ये भी गलत है। तो विद्यालय में रहकर भाषा अर्जित नहीं की जा सकती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ये ऑप्शन है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे समृद्ध भाषाई परिवेश में सहज रूप से स्वयं भाषा में सुधार कर पाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, स्वयं नहीं कर पाते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं एवं विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित हो करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे होते हैं उनका समृद्ध ज्ञान विद्यालय में ज़्यादा अर्जित करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध की प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो जो भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले नामांकन करते हैं, ऐसी स्थिति में जटिल चुनौती के सामने आती हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापक अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में भिन्नित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन के रुचि प्रदर्शित नहीं करती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो करती है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ तो बहुत अवसर मिलते हैं। भाषाई विद्यार्थी के माता पिता और मातृभाषा अलग अलग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मातृभाषा अलग क्यों हो सकती है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। विद्यार्थी पाठन पठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर पाता है। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। तो ये भी गलत है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। कहने सुनने में अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कहने और सुनने में अधिक अवसर जब मिलते हैं तभी बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर मिलें, बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक अवसर मिलें, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता है, अध्यापक को एक से अधिक भाषाएं की जानकारी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। बोलने सुनने पढ़ने और अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे तभी विद्यालय कक्षा में भाषाई का प्रवेश तात्पर्य रूप से हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर आधारित है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर है। तो ये बिल्कुल सही है। मुख्य कार्य करवाने के लिए है। तो ये बिल्कुल गलत है। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर बिल्कुल गलत है।
कक्षा कार्य के अवलोकन पर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर अपने विद्यार्थी भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन पर निर्भर करते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान कर सकें, इसके लिए आप पाठ के अंतः दिए गए शब्दकोश देखने के लिए कहेंगे। शब्दकोश देखना सिखाएंगे। शब्दकोश का अर्थ लिखकर बताएंगे। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी कि विद्यार्थी पाठ में आए नवीन परिस्थितियों के ज्ञान के कर सकेंगे, तो शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा जो नए लोग आए हैं। नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।